अस्सलामुअलैकुम। आज हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की दो सबसे ज्यादा डिस्कस की जाने वाली चाइनीज क्रॉसओवर एसयूवीज को। एक तरफ है ब्रांड न्यू जेटोर T2 PHEV, जबकि दूसरी तरफ है मार्केट में ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड हेवल H6 PHEV। दोनों ही एसयूवीज प्रीमियम हैं, दोनों फीचर लोडेड हैं, दोनों PHEV टेक्नोलॉजी ऑफर करती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की, और ऑनेस्टली यहाँ डिसीजन काफी इजी है। जेटोर T2 का डिजाइन कंप्लीटली बॉक्सी है, स्ट्रेट बॉडी लाइंस, स्क्वायर शेप, मस्कुलर स्टैंस और रोड प्रेजेंस एसी कि इसे देखकर लोग ऑटोमेटिकली इसको मुड़ मुड़ कर देखते हैं। ये गाड़ी एडवेंचर एसयूवी वाली फीलिंग देती है। दूसरी तरफ हेवल H6 HEV का डिजाइन ज्यादा मॉडर्न क्रॉसओवर जैसा है, स्मूथ कर्व्स, एरोडायनामिक बॉडी, एलिगेंट स्टाइलिंग। जेटोर T2 में आपको फुल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलती हैं जो नाइट ड्राइविंग के लिए एक्सीलेंट विजिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ साथ LED डे टाइम रनिंग लाइट्स और ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी दी गई हैं जो इस प्रीमियम फील को और एनहांस करती हैं। दूसरी तरफ हेवल H6 PHEV भी फुल LED प्रोजेक्टर लाइट्स के साथ आती है। इसमें भी आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और स्टाइलिश LED DRLs दिए गए हैं जो काफी मॉडर्न लुक देते हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो दोनों में LED टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। अगर कन्वीनियंस फीचर्स को देखें तो दोनों एसयूवीज पुश स्टार्ट बटन ऑफर करती हैं। जेटोर T2 इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डिंग ORVMs के साथ आती है और हेवल H6 भी एग्जैक्टली ये फीचर्स ऑफर करती है। दोनों में रेन सेंसिंग वाइपर्स, वाइपर, रियर डिफॉगर और रूफ रेल्स भी आती हैं। पार्किंग की बात करें तो दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ 360 कैमरा दिया गया है जो डेली ड्राइविंग को काफी इजी बना देता है। यहाँ ऑनेस्टली फीचर लिस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन जेटोर T2 का रगड डिजाइन इन फीचर्स को और भी ज्यादा प्रीमियम फील देता है। लुक्स के हिसाब से जेटोर T2 विनर है, और ऑनेस्टली यहाँ दोनों गाड़ियां अपनी अपनी अप्रोच फॉलो करती हैं। जेटोर T2 का इंटीरियर देखते ही सबसे पहले एक रगड लग्जरी वाली फीलिंग आती है। डैशबोर्ड का डिजाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेआउट पर बेस्ड है, ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, और ओवरऑल कैबिन का थीम एडवेंचर एसयूवी को सूट करता है। कैबिन प्रीमियम भी लगता है और यूनिक भी। दूसरी तरफ हेवल H6 PHEV की बात करें तो इसका इंटीरियर ज्यादा क्लीन, एलिगेंट और मिनिमलिस्टिक है। डैशबोर्ड सिंपल है, कर्व ज्यादा हैं और ओवरऑल एम्बियंस लग्जरी क्रॉसओवर जैसा फील होता है। क्वालिटी की बात करें तो दोनों एसयूवी सॉफ्ट टच मटेरियल्स ऑफर करती हैं। डैशबोर्ड, डोर पैनल्स और आर्म रेस्ट पर प्रीमियम मटेरियल्स यूज किए गए हैं। फिट एंड फिनिश भी दोनों की काफी अच्छी है और ड्राइविंग पोजीशन दोनों में कमांडिंग मिलती है। और अब फीचर्स की तरफ आते हैं। जेटोर T2 में आपको अप्रोक्सीमेटली 15.6 इंचेस इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन दी गई है, जबकि हेवल H6 में 12.3 इंचेस इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आपको दिया जाता है। दोनों डिस्प्लेज रिस्पॉन्सिव हैं और एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों गाड़ियों में डिजिटल आता है और यहाँ पर आप ड्राइविंग इंफॉर्मेशन, फ्यूल इकोनॉमी, हाइब्रिड सिस्टम और ADAS अलर्ट्स देख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील दोनों गाड़ियों में लेदर रैप्ड और मल्टी फंक्शन है, जहां से मीडिया, क्रूज कंट्रोल और ड्राइविंग असिस्टेंस फीचर्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। लेकिन हेवल H6 का स्टीयरिंग व्हील अगर ड्राइविंग के लिहाज से बात करें तो इट्स अ बिट अनकंफर्टेबल। ये टिल्टेड ही रहता है, जितना मर्जी नीचे कर लो। कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें तो दोनों एसयूवीज में पुश स्टार्ट, कीलेस एंट्री, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, मल्टी USB चार्जिंग पोर्ट, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं। सीट्स की बात करते चलें तो दोनों में ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स मिलती हैं। जेटोर T2 वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स ऑफर करती है, जबकि हेवल H6 भी वेंटिलेटेड सीट्स के साथ आती है। सीट कुशनिंग दोनों की कंफर्टेबल है, लेकिन जेटोर की सीट्स थोड़ी वाइड और SUV स्टाइल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जबकि हेवल की सीट्स सॉफ्टर और कंफर्ट ओरिएंटेड फील होती हैं। पैनोरामिक सनरूफ दोनों एसयूवीज में अवेलेबल हैं, जो कैबिन को और भी स्पेशियस और एयरी फील देता है, और एम्बियंस लाइटिंग भी दोनों व्हीकल्स में दी गई है, जो स्पेशली नाइट ड्राइविंग में प्रीमियम एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। प्रीमियम ऑडियो सिस्टम की बात करें तो दोनों एसयूवीज अच्छी साउंड क्वालिटी ऑफर करती हैं, लेकिन जेटोर का कैबिन इंसुलेशन थोड़ा बेटर होने की वजह से म्यूजिक एक्सपीरियंस और ज्यादा रिफाइन फील होता है। अगर स्टोरेज स्पेस देखें तो दोनों एसयूवीज में लार्ज डोर पॉकेट, सेंटर आर्मरेस्ट स्टोरेज, कप होल्डर्स और प्रैक्टिकल कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। डेली फैमिली यूज के लिए दोनों ही इक्वली प्रैक्टिकल हैं। अब आते हैं कंपैरिजन के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, और मेरे ख्याल से इसी पॉइंट पर बहुत सारे बायर्स अपना डिसीजन लेते हैं। दोनों एसयूवीज PHEV टेक्नोलॉजी ऑफर करती हैं,
सबसे पहले बात करते हैं जेटोर T2 PHEV। इसमें 1.5 टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है। इसका मतलब है कि इसमें एक लार्ज बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर भी है और इस बैटरी को आप घर या चार्जिंग स्टेशन से एक्सटर्नली भी चार्ज कर सकते हैं। कंबाइन आउटपुट की बात करें तो T2 अप्रोक्सीमेटली 360 हॉर्स पावर बनाती है और 610 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये नंबर सिर्फ पेपर पर ही इंप्रेसिव नहीं लगते, रोड पर भी क्लियरली फील होते हैं। आई एम नॉट श्योर क्योंकि अभी तक तो मैंने इसको ड्राइव नहीं किया और हमारे अपकमिंग रिव्यूज में हम इसका एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आपके पास टाइम से आती रहें। अब बात करते हैं Haval H6 PHEV की। इसमें भी 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन यूज किया गया है, लेकिन इसके साथ लार्ज कैपेसिटी इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप दिया गया है। कंबाइन आउटपुट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 321 किलोवाट यानी 430 हॉर्स पावर ये गाड़ी बनाती है और 762 वॉपिंग न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी क्रिएट करती है। पेपर पर देखा जाए तो Haval H6 PHEV क्लियरली ज्यादा पावरफुल SUV है और एक्सेलरेशन के फिगर्स भी इसी बात को प्रूव करते हैं। 0 से 100 किलोमीटर का टाइम अगर देखें H6 का तो ये तकरीबन 4.8 से लेकर 5 सेकंड के आसपास कंप्लीट कर लेती है, जबकि जेटोर T2 भी काफी क्विक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन परफॉर्मेंस में Haval H6 नोटिसेबल एज लेती है। अब बैटरी की बात करें तो जेटोर T2 में अराउंड 18.3 किलोवाट आवर बैटरी पैक दिया गया है जो अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 किलोमीटर्स तक की ईवी रेंज आपको प्रोवाइड करता है। ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से ये चेंज हो सकती है। दूसरी तरफ H6 PHEV में आपको 35.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है और ये गाड़ी तकरीबन 100 किलोमीटर्स तक की इलेक्ट्रिक रेंज क्लेम करती है। रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में ऑब्वियसली ये रेंज थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी Haval H6 की बैटरी सिग्निफिकेंटली लार्जर है, यानी अगर आप रोज ऑफिस कम्यूट करते हैं और चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो दोनों SUVs काफी हद तक बिना पेट्रोल यूज किए ही चल सकती हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों ही डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन यूज करती हैं जो स्मूथ पावर डिलीवरी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए ट्यून की गई है। डेली ड्राइविंग में दोनों का रिस्पॉन्स काफी रिफाइंड है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो Haval H6 PHEV ज्यादा अग्रेसिव फील होती है। जेटोर T2 की पावर डिलीवरी स्मूथ और लीनियर है। Haval H6 की एक्सेलरेशन ज्यादा एक्साइटिंग और स्पोर्टियर फील होती है। अगर मोटरवे पर क्विक ओवरटेक या इंस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो तो Haval क्लियर एडवांटेज लेती है, लेकिन अगर ओवरऑल रिफाइनमेंट और रिलैक्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो जेटोर T2 का हाइब्रिड सिस्टम काफी मैच्योर और कंफर्टेबल फील होता है। और अब आता है वो सवाल कि जिसका जवाब हर व्यूअर एंड में सुनना चाहता है कि इन दोनों SUVs में से आखिर बाय कौन सी करनी चाहिए। और ऑनेस्टली इसका जवाब सिंपल नहीं है, क्योंकि दोनों गाड़ियां अपनी अपनी कैटेगरी में बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेज ऑफर करती हैं। सबसे पहले जेटोर T2 PHEV की बात करूं तो ये SUV उन लोगों के लिए बनी है जो सिर्फ गाड़ी नहीं, एक पर्सनैलिटी खरीदना चाहते हैं। एक बोल्ड और रगेड डिजाइन, कमांडिंग रोड प्रेजेंस, प्रीमियम इंटीरियर और कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसे मार्केट में एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। हर जगह ये अटेंशन ग्रैब करती है और हर ड्राइव थोड़ी स्पेशल फील होती है। दूसरी तरफ अगर हम H6 की बात करें तो ये ज्यादा मैच्योर और कंप्लीट पैकेज लगती है। परफॉर्मेंस ज्यादा पावरफुल है, बैटरी बड़ी है, इलेक्ट्रिक रेंज बेटर है और ओवरऑल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी काफी इंप्रेसिव है। अगर आप नंबर्स देखें तो Haval क्लियरली स्ट्रॉन्गर पैकेज नजर आती है, लेकिन गाड़ी सिर्फ स्पेसिफिकेशन से जज नहीं होती। इसका कंफर्ट, प्रैक्टिकलिटी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मेरी प्रायोरिटी रोड प्रेजेंस हो, यूनिक स्टाइलिंग हो, प्रीमियम कैबिन और रिलैक्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो तो मेरी चॉइस जेटोर T2 PHEV होगी। लेकिन अगर मेरी प्रायोरिटी मैक्सिमम परफॉर्मेंस, लॉन्ग इलेक्ट्रिक रेंज और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम हो तो मैं Haval H6 PHEV चूज करूंगा। और लास्ट में विनर तो सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट्स ही डिसाइड करेंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। ये दोनों ही SUVs सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर फ्रेश अवेलेबल हैं। हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप इन दोनों ही SUVs की मालूमात ले सकते हैं। कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें और अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक गाड़ी खरीदने का ऑप्शन हो तो क्या आप जेटोर T2 खरीदेंगे या आप Haval H6 PHEV खरीदेंगे? कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।